लिमिट से पूछा गया क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो में लॉगरिथम में ये इक्वेशन दी है ऊपर log sec e x डॉट sec e स्क्वायर एक्स अप टू sec e टू द पावर 10x डिवाइडेड बाय e स्क्वायर माइनस e टू द पावर 2 cos x है ना। इसका लिमिट जो है x टेंड्स टू जीरो यानी x जो है जीरो को अप्रोच कर रहा है। इसकी लिमिट आपको निकालनी है। चार ऑप्शन दिए हैं आपको। देखो सबसे पहले तो इसको देखो, इस क्वेश्चन को इसको अपन कैसे कर सकते हैं। इसके अंदर ये सब इनटू में है। कहने का मतलब अगर हम लोग ए डॉट बी डॉट सी ऐसे ले लेते हैं तो इसको हम लोग का फार्मूला लगा देते हैं। लोग ए प्लस लोग बी ऐसे हो जाता है ना, ये है ना, ऐसे हो जाता है। लोग सी प्लस ऐसे ऐसे हो जाएगा ये। इसमें बेस ई चल रहा है ना, तो आई एन भी बोल सकते हैं इसको। तो कहने का मतलब इसको हम जो है सीधा ऐसे लिख सकते हैं। लोग बेस लिखने की जरूरत नहीं, मैं सीधा लिख देता हूँ। लोग सेक ऑफ ई एक्स, ये फर्स्ट टर्म होगी, प्लस लोग सेक ई स्क्वायर एक्स, ये सेकेंड टर्म हो गई, है ना, प्लस एंड सो लास्ट वाली जो टर्म आएगी लोग सेक ई टू द पावर 10x ऐसे आ जाएगी, है ना। और डिवाइड हो गया नीचे ई स्क्वायर माइनस ई टू कोस ऑफ एक्स, और लिमिट चल रही है एक्स जो है जीरो को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, अब इसको निकालना है। अब हमने इसमें चेंज कर दिया इसको लोग का फार्मूला लगा के। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, देखो इसकी जो अगर x की वैल्यू डायरेक्ट रखते हैं तो सेक जीरो हो जाएगा, ये x की जगह जीरो रखें, सेक जीरो की वैल्यू कितनी आएगी, वन आएगी, यानी लोग वन जीरो आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर भी ये जीरो हो जाएगा, है ना, तो सेक जीरो वन, ये भी लोग वन बन जाएगा। तो यानी लोग वन की वैल्यू जीरो आ जाएगी, यानी ऊपर की वैल्यू सारी जीरो आ रही है। और नीचे क्या आ रहा है जीरो रखने में, देखो ऊपर तो जीरो आ रहा है ना, और डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, ये ई स्क्वायर है। अगर यहाँ पर कोस एक्स की जगह जीरो रखते हैं तो कोस जीरो वन हो जाता है, यानी ई स्क्वायर ही आ जाएगा, यानी ये जीरो बाई जीरो की शेप आ रही है। तो एक बार इसको चेक कर लिया करो लिमिट रख के डायरेक्ट। अगर जीरो बाई जीरो या समझ लो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी ऐसे आ रहा हो तो हम इसमें क्या ट्राई कर सकते हैं, पहले एल हॉपिटल रूल, है ना। एल हॉपिटल रूल में क्या होता है, एल हॉपिटल रूल, ठीक है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, डेरिवेटिव निकालते हैं, किसका, न्यूमरेटर का अलग से और डिनोमिनेटर का अलग से, यानी ऊपर वाले को अलग से डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में और नीचे वाले को भी करेंगे, तब लिमिट लगा के देखेंगे। तो कहने का मतलब ये हमारा ऐसा हो जाएगा। अब ये लोग सेक ई एक्स को अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या होगा, वन अपॉन सेक ई एक्स होगा, होगा नहीं होगा, है ना। लोग एक्स का वन अपॉन एक्स होता है सेक, फिर सेक ई एक्स का हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सेक एक्स क्या था, सेक एक्स 10x, यानी ये आ जाएगा सेक ई एक्स इंटू 10 EX। फिर क्या बचेगा, ई एक्स बचेगा, ई एक्स का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ई आ जाएगा। कहने का मतलब मैं यहाँ पर ई आगे लिख देता हूँ, है ना। तो ये ऐसा आ जाएगा इसका डिफ्रेंशिएट फर्स्ट वाले का। ठीक है, ठीक इसी तरह से अगले का करोगे तो एक मैं करके देख लेता हूँ। यहाँ पर क्या आ जाना चाहिए, यहाँ ई स्क्वायर आ जाना चाहिए, यहाँ आ जाएगा सेक ई स्क्वायर एक्स आ जाएगा ये, और ये जो है इंटू सेक ई स्क्वायर एक्स इंटू 10 E² एक्स ऐसे आ जाएगा। समझ रहे, समझ रहे, इस तरह से आ जाए, इस तरह से चलेगा ये, डिफरेंशिएट करेंगे जब ऊपर वाले को, है ना। और अब जो डिनोमिनेटर को करेंगे तो क्या होगा, डिनोमिनेटर को भी कर लेते हैं, मतलब ये हॉस्पिटल रूल जो है हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में लगाते हैं तो डिफ्रेंशिएट करते हैं नीचे भी ऊपर भी। तो यहाँ क्या आ जाएगा, इसका तो जीरो हो गया, यहाँ माइनस ई की पावर समथिंग जो भी होगा वो ई की पावर 2 कोस एक्स ही लिखेंगे हम जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। फिर 2 कोस एक्स को अलग से करेंगे तो कोस एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, तो ये प्लस कर देगा इसको, है ना, तो ये इसको कर देगा प्लस, और आगे आ जाएगा 2 साइन एक्स। कहने का मतलब 2 में यहाँ लिख देता हूँ और साइन एक्स यहाँ लिख देता हूँ, ऐसा आ जाएगा ये। समझ रहे इस बात को, है ना, ये ऐसा आ गया। अभी भी देखो इसमें, अब यहाँ पर देखो, अब ये जो है एक एक टर्म कैंसिल होती चली जाएगी इसकी, है ना। तो कहने का मतलब हमारे पास क्वेश्चन देखो इस तरह का बन जाएगा। एक स्टेप और लिख लेते हैं। अब हमारे पास क्या बनेगा, ये लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, ई यहाँ पर आ गया, यहाँ हो गया 10 EX, ठीक है। यहाँ पर अगला हो गया ई स्क्वायर 10 E² एक्स ऐसा हो जाएगा, एंड सो तो लास्ट वाला क्या हो जाएगा, फिर ई की पावर 10 हो जाएगा ये, है ना, और 10 के अंदर ई की पावर 10x ऐसा हो जाएगा ये। ऐसा होगा नहीं होगा। और नीचे हमारे पास अब क्या है, नीचे हमारे पास है 2 साइन एक्स को आगे लिख लो, है ना, ई की पावर 2 कोस ऑफ एक्स, है ना। अब देखो, अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको
ट्रिक पता होनी चाहिए। अगर हम इसको x से ऊपर नीचे डिवाइड कर दें, कहने का मतलब हर टर्म को x से ऊपर वाले को भी नीचे वाले को भी डिवाइड कर दें, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अपॉन x हो जाएगा, यहाँ पर भी अपॉन x हो जाएगा, इसी तरह से यहाँ भी अपॉन x हो जाएगा, और यहाँ भी अपॉन x हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ से एक रूल आपको पता होना चाहिए, अगर लिमिट x टेंस टू 0 को मैं इसके लिए लेता हूँ, यानी कि x अपॉन x निकालता हूँ, कहने का मतलब x अगर 0 को अप्रोच कर रहा है, 10kx की वैल्यू मेरे पास क्या आनी चाहिए, k आती है। तो ये आपको रूल पता होना चाहिए, जब भी x 0 को अप्रोच कर रहा है, अगर 10 या साइन kx अपॉन x हो तो ये क्या है, k आएगा। ठीक इसी तरह से क्या है, नीचे क्या आ जाएगा, साइन x अपॉन लिमिट x टेंस टू 0 में साइन x अपॉन x है, तो सीधा ये कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर k की जगह 1 है ना, इसलिए आता है ऐसा। तो अब हम इसको लगा देंगे, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में ये अप्लाई करेंगे, तो ऊपर क्या बचेगा, देखो हमारे पास अप्लाई करने के बाद यहाँ पर बचेगा e, और यहाँ से एक e आ जाएगा k की जगह, तो e स्क्वायर बन जाएगा, ये समझ रहे हो, x की लिमिट रखने पर ये स्क्वायर आ जाएगा, ये e की पावर 4 आ जाएगा, है ना, इस तरह से आएगा। इसका मतलब लास्ट वाला क्या आ जाएगा, प्लस e की पावर 20 आ जाएगा, समझ रहे हो, E10 बाहर आएगा ना, E10 पहले से है, तो e की पावर 20 होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, k के बराबर आ रही है, नहीं e के बराबर, इसकी वैल्यू e स्क्वायर आएगी, इसकी E10 आएगी, एक E10 पहले से है, इंटू होगा तो पावर ऐड हो जाएंगी, समझ रहे हो। और नीचे क्या होगा, नीचे इसकी वैल्यू तो 1 आ गई, साइन x ओपन x की, इसकी आ गई 2, तो e की पावर, अब कोस x में x को जब 0 रखेंगे तो कोस 0 कौन हो जाता है, e स्क्वायर आ जाएगा, ये ऐसा आ गया। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास लिमिट रखने के बाद ऐसा आया एल हॉपिटल रूल यूज करने का। अब यहाँ पर जो ये ऊपर वाली देख रहे हो न्यूमरेटर, है ना, ये वाला, ये अपने आप में क्या है, कैसी सीरीज है, जीपी सीरीज है ना, जिसका फर्स्ट टर्म क्या है, ए स्क्वायर है, यानी यहाँ पर जो है जीपी सीरीज है ना, ये वाली सीरीज जो है जीपी है। तो जीपी सीरीज का सम क्या होता है, एस एन क्या होता है, ए आर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, ये लगाएंगे। अब हमारे केस में देखो, यहाँ पर जो जीपी सीरीज लगाएंगे, ए क्या है, ई स्क्वायर है, फर्स्ट टर्म ई स्क्वायर है, आर क्या है, ई 4 को ई स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ई स्क्वायर ही आएगा, यानी फर्स्ट टर्म में से नेक्स्ट टर्म को अगर डिवाइड करते हैं तो वो क्या होता है, इसका कॉमन रेशो आ जाता है, वो क्या होगा, ई स्क्वायर होगा, होगा नहीं होगा, तो ई स्क्वायर, और कितनी टर्म्स है ये, है ना, 10 टर्म्स चल रही है ना, ये 2 पावर चल रहा है, तो टोटल टर्म तो 10 ही है ये, तो 2 इंटू 10, आर की पावर एन कितना हो गया, यहाँ पर 10 हो गया, तो ये पावर कितनी हो जाएगी, ई की पावर 20, समझ रहे हो ना बात को, ये 20 हो जाएगी माइनस 1, और नीचे क्या आ जाएगा 2, ये पहले तो ये आएगा आर माइनस 1, आर कितना है हमारे पास, ई स्क्वायर माइनस 1, और साथ में क्या है, इंटू 1 अपॉन 2 ई स्क्वायर, ये वाला, ठीक है, इसको मैंने क्या लिख दिया, समझ रहे हो, ये मैंने जीपी सीरीज से इसको सम कर दिया। अब यहाँ पर इस ई स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, तो फाइनली क्या आ रहा है, ई की पावर 20 माइनस 1, बाहर आ रहा है 2, और ये आ रहा है ई स्क्वायर माइनस 1, तो ये हमारा आंसर आ रहा है इसमें, है ना, ये हमारे पास ऑप्शन में होना चाहिए, है ना, तो ये देखो, तो डी इसका राइट चॉइस है। तो इस तरह से होगा ये क्वेश्चन लिमिट का, ठीक है, तो प्रैक्टिस करने से होता है इस तरह के क्वेश्चन, बट होते ही